प्यारे बच्चों, ईश्वर हमारा जीवन दाता है। ईश्वर ने हमें इसलिए जीवन दिए कि हम उनके प्यार में बढ़े, संसार में भलाई काम करें और स्वर्ग प्राप्त करें। ईश्वरीय जीवन बिताने के लिए, ईश्वर के बारे में जानने के लिए ईश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमें सहायता करते हैं। इसलिए अपने हाथों को जोड़कर, मौन रहकर, आंखों को बंद कर हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवन आत्मा, ज्योति की आत्मा, पवन आत्मा, ज्योति की आत्मा, चढ़ा दो रंग तेरे प्रेम का, चढ़ा दो रंग तेरे प्रेम का, जीवन मेरा सोना 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 पवन आत्मा, ज्योति की आत्मा, पवन आत्मा, ज्योति की आत्मा। पिछले 3 हफ्ते में हम सीख रहे थे आदम और हवा कैसे खुशी से ईश्वर के साथ अदन वाटिका में रहते थे और उन लोग ईश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके कैसे पाप किए और पाप रिश्तों को तोड़ते हैं। आदम और हवा को 2 पुत्र थे। कौन थे वो? काइन और हाबिल। काइन ने क्रुद्ध होकर अपना भाई हाबिल को मार डाला। इसलिए बोलते हैं पाप रिश्तों को तोड़ते हैं। काइन ने अपने भाई को भाई नहीं माना, उनके शत्रु सोचकर उनको मार डाला। तो आज हम देखते हैं पाप का फल विनाश। ईश्वर ने आदि माता पिता को दंड दिया। ईश्वर ने आदम से कहा, तुम कड़ी मेहनत करके जीना होगा, तुम्हें अपने माथे के पसीने से रोटी खाना पड़ेगा। हवा से ईश्वर ने कहा, तुम दर्द के साथ प्रसव करोगी। काइन जिसने अपने भाई का हत्या की, उसको भी ईश्वर ने दंड दिया। काइन कौन थे? किसान थे, लेकिन उनकी खेती में कुछ भी फल उत्पन्न नहीं होता था। जैसे समय बीतता गया, पाप बढ़ता भी रहा। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। उस समय के लोगों में नूह एक सदाचारी व्यक्ति था। वह ईश्वर को प्रीति कर जीवन बिताता था। ईश्वर नूह पर प्रसन्न हुए। ईश्वर ने नूह से कहा, मैंने पृथ्वी के सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया है। तुम एक पोत बनाओ, मैं पृथ्वी पर एक जल प्रलय भेजने जा रहा हूँ। नूह ने ईश्वर के कहानुसार पोत बनाया। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत में प्रवेश करो। बच्चों, अब हम एक वीडियो द्वारा नूह का आर्क देखें।
प्रभु के आदेशानुसार सब पशुओं, पक्षियों ईश्वर ने लगातार 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर पानी बरसाया। पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ। पानी इतना बढ़ गया कि उसने ऊंचे पर्वतों को भी ढक लिया। पृथ्वी पर रहने वाले सब शरीरधारी मर गए। पशु, पक्षी, जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े तथा सब मनुष्य, नूह और उनके परिवार जो पोत में थे, बच गए। ईश्वर ने इस प्रकार उस पीढ़ी का विनाश किया जिसने पाप किया था, लेकिन सदाचारी नूह और उनके परिवार को ईश्वर ने बचाया। जल प्रलय के बाद ईश्वर ने नूह को आशीर्वाद दिया। उनके साथ ईश्वर ने एक विधान स्थापित किया और उसके चिन्ह स्वरूप ईश्वर ने आकाश में इंद्रधनुष बनाया। नूह के पुत्रों के द्वारा पृथ्वी पर फिर मनुष्य प्रजातियां फैल गई। मनुष्य फिर ईश्वर का तिरस्कार करके पाप करने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा लें। मनुष्य का मन घमंड से भर गए। वो अपने कीर्ति कायम रखने के लिए मीनार भी बनाने लगे। ईश्वर को यह पसंद नहीं आया। वो उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा किए कि वे एक दूसरे को समझ ना पाए। वे भिन्न भिन्न देशों में बिखर गए। इसलिए बोलते हैं, पाप का फल विनाश होता है। जब हम ईश्वर की निंदा करते हैं, हमारा विनाश होता है। हम भी नूह के समान सदाचारी बनकर ईश्वर को प्रसन्न करें। एक्टिविटी फॉर द वीक। बास्केट में दिए हुए आंसर को चुनकर रिक्त स्थान भरें।